आइए अब आप लोगों का एक पॉइंट और रह गया इसमें डिवाइड में। आप लोगों को हम बता रहे हैं कि वो पॉइंट कौन सी है, आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, यानी देखिए उसमें ना ही आपको छोटी देगा उसमें बड़ी देगा, ठीक है, अच्छा देगा भी तो आपसे कैसे, ठीक है, छोटी बड़ी तो देगा, नाम तो लेगा, लेकिन आपको लगाना कैसे होगा, समझ गए। जैसे एक बात ख्याल करिए, आपने एक टॉपिक क्या पढ़ा है। सबसे पहले आप एक टॉपिक ये पढ़े हैं, एकदम स्टार्टिंग में एक बार आ जाइए, फिर आपको लेक्चर में ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको टॉपिक हम ये बताएं कि संख्या में जोड़ने वाला, दूसरा टॉपिक घटाने वाला, पॉइंट बताए ना। तीसरा पॉइंट आपको क्या बताया है कि किसी संख्या के निकटतम, बताया ना, कि संख्या के निकटतम छोटी संख्या, फिर की संख्या के निकटतम बड़ी संख्या बताया गया है। अब देखिए ये केवल पूछा गया छोटी संख्या निकटतम और बड़ी संख्या निकटतम, एक बताया गया है कि संख्या के निकटतम, ना तो छोटी नाम लिए गए हैं ना ही तो बड़ी। अगला पॉइंट आपको बताया गया है कि 4 अंक की छोटी संख्या जो किसी संख्या से विभाज्य हो, फिर 4 अंक की बड़ी संख्या जो किसी संख्या से विभाज्य, छोटी संख्या से और बड़ी संख्या से। इतना टॉपिक बताया गया है पॉइंट में। अब आपको ये आएगा, अब उसमें 2 क्वेश्चन देते हैं, आपको 2 सवाल देते हैं, समझ रहे बात को। आपको ये देगा, देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन कहेंगे और छोटी संख्या बताइए जो 2 और 3 से विभाज्य हो, ध्यान समझिएगा। वह छोटी संख्या बताइए जो 2 और 3 से विभाज्य हो जाए। अब ये छोटी संख्या कौन है, इसमें एक अंक 2 अंक हम नहीं पूछ रहे हैं, केवल छोटी संख्या बताइए जो 2 और 3 से दोनों से क्या है विभाज्य, 2 और 3 दोनों से विभाज्य, तो 6 होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा या नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। तो देखिए अगर जो केवल हम ऐसे नाम लें कि 2 और 3 से विभाज्य संख्या, ठीक है, छोटी संख्या के नाम लें, इसमें एक अंक 2 अंक के नाम न लें, छोटी संख्या के नाम ले तो 6, ठीक है, 2 अंक की छोटी संख्या के नाम लेगा तो 12। समझ गए बात को, कुछ समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 2 अंक की छोटी संख्या, आपको प्रश्न मान लो बनाना है, 2 अंक की वह छोटी संख्या याद कीजिए जो जो 2, 3 2 और 3 दोनों से विभाज्य। कितना सुंदर सा आपको सवाल बनकर तैयार होगा कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य, 2 अंक की छोटी संख्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अब बताइए 2 अंक की छोटी संख्या कौन होगी जो 2 3 से दोनों से विभाज्य होगी। आप ऐसा ही बताएंगे कि 2 3 से कटने वाली छोटी संख्या आपको 12 मिलेगा। 2 अंक पूछा है ना, उससे पहले 10 है, 10 कटेगा ही नहीं, 11 कटेगा नहीं, 12 कटेगा वो संख्या। लेकिन लगाने का रूल की बात है, आपको रूल किस रूल से चलेगा, 2, 3, यानी कि जिससे हमें डिवाइड करना है उसका पहले हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। पॉइंट क्या करिएगा, अगर जो 2 संख्या 3 संख्या करके दे दे और डिवाइड कर दे छोटी बड़ी पूछे तो इस संख्या का एलसीएम करिए। एलसीएम कितना होगा 6। अब 6 से उसमें डिवाइड कर दीजिए, 2 अंक की छोटी संख्या 10 से 6 कम 6 कितना गया 4। अब बताइए छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, एक अंक बढ़ा कर पूरा, निकटतम नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, निकटतम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 2 अंक की, तो एक अंक बढ़ा कर करेंगे। छोटी संख्या कौन होगी 6, 1 है तो 2 से पूरा आ गया, क्लियर। ऐसे होता है सवाल, समझ गए, ऐसे होता है। लगभग खत्म ही हो रहा है, आप लोग सोच रहे करें बाप रे कितना चल रहा है, भाग कब खत्म होगा, भाग भाग भाग। आप लोग तो बस 2 से भाग लो ही संख्या,
कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं पढ़ो तब तो समझ में आएगा कौन संख्या कैसे कैसे भाग किया जाएगा। हमने सवाल बना दिया इस संख्या को, सवाल का बवाल बना दिया कि 2 3 से 2 अंक की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य। कौन है ये? अब इसको बड़ा पैमाना पड़ेगा। चलें, पहला नियम क्या था इसमें, 2 3 का एलसीएम, फिर एलसीएम का 2 अंक की छोटी संख्या में डिवाइड होगा। देखना 2 अंक की छोटी संख्या पूछा है ना, 2 अंक की छोटी संख्या हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत? आगे बुलवाने वाला काम मत करिएगा कि हमें समझ में नहीं है, समझ में आना चाहिए इसमें होगा। कहा कि 18 और 32 दोनों से विभाज्य होने वाली वह छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 4 अंक का भैया 4 अंक से आते बोलते हैं, थोड़ा सा बवाल हो गया। चलिए सॉल्व करिए, तो रोज दोनों का वही सॉल्व करेंगे। इधर हम बड़ा के लिए हल करेंगे, इधर छोटा के लिए, इधर छोटा के लिए, इधर बड़ा के लिए, ठीक है। चलिए पहले छोटा वाला का हल करेंगे। तो पहला रूल क्या है इसका कि एलसीएम निकालेंगे 18 और 32। एलसीएम कितना होगा बताइए, 18 और 32 का निकालना ही पड़ेगा। चलिए भैया निकाल लीजिए। 2 से 9 16, 2 से 9 8, 2 से 9 4, 2 से 9 2 2, चलो पूरा करो, ठीक है पूरा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अरे मतलब कहीं गलती कर दिएगा, ठीक तो है। 32 में 9 से गुणा कर दो, एलसीएम 32 गुणा 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28। आपको ऐसे इतना आसानी से हम तो छोटा समझा रहे हैं, तो आप लोग को लग रहा है कि छोटा ही है कि बड़ा नहीं है, अब तो बवाल ही आ रहा है। चलिए ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। 18 32 क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पहले बताया था ना इसमें नियम क्या है, एलसीएम निकालें, दोनों से काटे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 227, कटा दो, ये 9 हुआ 16, 1 2 से 8 4 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 32, 32 में 9 से 9 दूनी 18, 1 30 27 28। अब इसमें क्या काम ध्यान, अब हम 200 जो 88 आया है, अब इसका 4 अंक की क्या बोला है, 4 दोनों से विभाज्य होने वाली छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 अंक का, ठीक है। और छोटी या बड़ी पूछेगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछनी है तो बात अलग होगी, लेकिन हमें 4 अंक की कंडीशन दे रहे हैं। 4 अंक की छोटी संख्या क्या होगी, 1000, इसमें 288 को बार में जाएगा, 4 बार में भाग लीजिए, 4 बटे 32, 4 बटे 32, 32 3 35, ठीक। 4 दूनी 8, 8 3 11, लो नहीं 4 बार में का हो गया, ठीक है। चलो इसका मतलब कि 3 बार में जाएगा, इसका मतलब 3 बार में, 3 बटे 24, 3 बटे 24 26, 3 दूनी 6 2 8, घटा दो, 10 में से 4 जाए 6, 9 में से 6 जाए 3, ये 9 में से 8 जाए 1 1 24। भाग में केयर करना, कभी भी इससे कम आना चाहिए, शेष जो हो भाजक से कम होना चाहिए, तब भाग सही है, नहीं तो गलत हो जाए। चलिए तो छोटी संख्या ज्ञात करने का रूल क्या है अब बता दीजिए। एक अंक बढ़ाकर की घटाकर, बढ़ाकर की घटाकर बढ़ाकर, समझ गए। चलिए 3 है तो किससे गुणा, 288 में 4 से, 4 बटे 32, 4 बटे 32, 3 35, 4 दूनी 8 3 11। वो संख्या कौन सी होगी, 1152। क्लियर हुआ, आपका लास्ट चल रहा है, लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि कितना रहेगा, ये आपका लास्ट चल रहा है। और समझिए, नहीं समझेंगे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। 18 और 32 दोनों से विभाज्य होगा, छोटी संख्या पूछा है, 4 अंक का कंडीशन होना चाहिए। पहले संख्याओं का लसाअ, फिर 4 अंक की छोटी संख्या निकाल कर भाग दे दो पीछे वाला। आपसे बड़ी पूछ दिया तो काम वही, यदि क्वेश्चन में आपसे बड़ा तो सॉल्व वैसे ही करेंगे। एलसीएम निकालेंगे, किसका एलसीएम आपका रहेगा 18 और 32 का, आ जाएगा 288। 288 का आप डिवाइड करेंगे
कितना में कितना का बड़ी संख्या ज्ञात करनी है ना, तो अब बढ़ के ले लो 4, 1 2 3 4, चलिए भाग दीजिए, इसमें जाएगा ना, इसमें चलिए पावर में जाएगा, 3 बार में लेकर जाइए, देखिए तो 3 बार में हमने गए थे करना 864 है, चलो 3 बार में जाएंगे, 3 8 24, 3 8 24 25 26, तो 3 दूनी 6 घटा 9 में से 4 जाए 5, ठीक है, 9 में से 6 जाए 3 1 इससे कम है, ठीक 3 9, ठीक है। अब कवर में जाएगा, कवर में जाएगा, पकड़िए चौरवा को पकड़िए, ये लगभग कितना है 30 है, तो 3 चौके 12, 3 बार में जाएगा, 4 बार में, चलिए 4 बाटे 32, 4 बाटे 32 और 3 35, ठीक है, 4 दूनी 8 3 11 घटा 9 में से 2 जाए 7, 5 में से 5 जाए 0 2 207, ये कंडीशन देखिए कि इससे अधिक नहीं ना है, तो इसका मतलब अब बताइए आप कि बड़ी संख्या कौन होगी जो इससे कटेगी। लग रहा है कि आपको पता चल गया है। बड़ी संख्या के लिए बढ़ाकर गुणा करना पड़ेगा कि उतना ही संख्या से, या तो शेष भी घटा देंगे ना, सबसे आसान तरीका शेष घटाना, ठीक है। चलो 9 9 9 9 में 207 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 7 जाए 2, 9 में से 0 जाए 9, 9 में से 2 जाए 7, 9792 जो संख्या है वो 4 अंक की बड़ी संख्या है और 18 और 36 दोनों की विभाज्य होगी। इसका दूसरा अगर जो बड़ी हम ज्ञात करें दूसरा नियम से, तो 288 में हम गुणा करेंगे कितना ना 34 से, आपको आएगा 9 7 9, ठीक है, उतना ही आएगा, रूल वही होना चाहिए। समझ गए आप लोगों का? लग रहा है कि टॉपिक खत्म हुआ है, यही एक बचा हुआ था पॉइंट में, छोटी संख्या बड़ी संख्या से, ठीक है, आपको दे देगा इसी तरह आपको बनाकर। अभी इसमें ख़त्म नहीं है, अभी आपको हम प्रैक्टिस इसमें देंगे, लेकिन एक बात याद रखना, यही बता दे रहे हैं, क्वेश्चन को करवाएंगे नहीं, दे देगा 3 4 5 6 से कटने वाली वह नहीं, ऐसे बोलेगा, देखिए सॉरी ऐसे बोलेगा 3520, ध्यान समझिए, 3520 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 6 8 से विभाज्य। वही चिड़िया को घुमा फिरा कर बोलेगा, वही चिड़िया को हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हमने करवा दिया निकटतम वाला, तो बस रूल समझो कि कई वो संख्या आ गया विभाज्य वाला, ऐसे निकालो फिर डिवाइड कर दो, खत्म। प्रश्न देंगे, लगभग 10 सवाल इसे बनाएंगे और आप स्वयं सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में।